ये उज्जैन के समाचारों की चर्चा करें। 3 नवंबर को महान आध्यात्मिक समारोह हरिहर मिलन समारोह संपन्न हुआ। भगवान महाकालेश्वर की सवारी 11 बजे मंदिर से निकली, 12 बजे द्वारकाधीश के दरबार में पहुंची। वहां पर द्वारकाधीश की तरफ से महाकाल बाबा का स्वागत किया गया, उन्हें तुलसी की माला भेंट की गई। वहीं महाकाल मंदिर के ओर से बाबा महाकाल ने द्वारकाधीश को बेलपत्र की माला प्रेषित की। आपसी संवाद हुआ, सत्ता हस्तनयन हुआ और अब हरि के पास में संधारण, सृजन, संहार और संरक्षण का प्रभार आया और ये सब अच्छी बात। ठीक 4 बजे गहन विचार मंथन के बाद द्वारकाधीश स्वयं महाकाल की भस्म आरती में पधारे और वहाँ पर आरती हुआ। पर इसी बीच जो समारोह में जो सवारी मार्ग पर जो नाटक हुए ना, वो बड़े अशोभनीय, अप्रिय थे। प्रशासन और पुलिस की लाख शक्ति के बावजूद भी इन उन्मादी तत्वों ने, पटाखेबाजों ने, हिंगोलबाजों ने और कुव्यवस्था फैलाने वालों ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस के साथ भी भेदबाजी हुई, सब कुछ हुआ। बेचारी पुलिस भी क्या करे, हजारों की भीड़ थी और गिनती के पुलिस थे, तो भीड़ नियंत्रण संभव ही नहीं था। जो भी हुआ, पुलिस ने सहनशीलता के साथ सब कुछ सहा और जैसे तैसे भी यह हरिहर मिलन समारोह संपन्न हुआ। चले हो गया, परंतु यदि हरिहर मिलन समारोह में इसी प्रकार की अनुशासनहीनता और उन्माद रहा ना, तो निकट भविष्य में हरिहर मिलन समारोह को प्रतीकात्मक रूप में ही मनाना पड़ेगा। इसमें भी कोई शंका नहीं। अब तो बेचारे जितने भी भक्त आए थे ना, यहाँ के थे लोग, स्थानीय भक्त थे, बाहर के भक्त आए, उन्होंने कहा कि अब हम कभी भी है ना हरिहर मिलन समारोह देखने नहीं आएंगे। ठीक है, अब हो गया, अब क्या कह सकते हैं। आज सिद्धनाथ पे भी दूध अर्पण करने वालों की भीड़ लगी रही। अब क्या कह सकते हैं, करो भाई, जो भी करना है ना। अंधविश्वास तो कहेगी, करते जाओ, रोकने वाला कौन है, टोकने वाला कौन है? कुछ भी नहीं है, जो भी है आप ये करते जाइए। अब यहाँ पर कार्तिक मेला, जिसकी अपनी विशेष गरिमा थी, उसकी गरिमा भी समाप्त हो गई और अविकसित कार्तिक मेले का उद्घाटन आज होगा। कर दो भैया, क्या दिक्कत है, आप जो भी करो वो कम है। और कार्तिक मेले में एक जो देश भर में प्रसिद्ध गधों का मेला, वो भी संपन्न हुआ। वो तो हर साल होता है और रोचक बनता ही है। अभी बहुत बड़े बड़े विचित्र समाचार हैं। आज एक डंपर ने एक युवक को कूद दिया। अब क्या कह सकते हैं, होगा, कूद दिया। डंपर वालों में तो उन्माद है ही। जो डंपर वाले कितना उन्मादित हैं, उसका पूरा देश भर में जो समाचार आ रहे हैं ना, वो किसी से छिपे नहीं हैं। अब यहाँ पर एक बात बड़ी विचित्र हुई। एक मैजिक वालों ने एक ऑटो वालों को, ई रिक्शा वाले को ठोक दिया। ई रिक्शा पलटा, उसमें 2 लोग घायल हो गए। अच्छा हुआ किसी की मौत नहीं हुई, नहीं तो और बड़ा विचित्र बात होती। अब यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि आज बेगम बाग में 16 अवैध मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। उनको चेतावनी दे दी गई थी कि आप अपने अतिक्रमण हटा लीजिए, जो भी है, नहीं हटाए तो ये मजबूरी में प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा। अब चाकूबाजी की भी घटनाएं हो रही है, कुछ नहीं कह नहीं सकते।
मामला तो अति रोचक है। रोजाना चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। इन्हें गुंडा तत्वों में उन्माद फैला हुआ है, पुलिस का कोई भय नहीं है। एक फर्नीचर निर्माता हैं रमेश शर्मा, जिनकी उम्र शायद 48 वर्ष है। अपने पारिवारिक विवाद में उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। आग लगाने के बाद जब वो घर में घुसे, वहाँ पर उनको उपचार के लिए इंदौर ले जाया गया और वहाँ पर उनका निधन हो गया। ये आपसी जो पारिवारिक विवाद होते हैं ना, सामंजस्य के साथ बैठकर ही हल कर लेना चाहिए। और जब इसके आत्महत्या के मामले में जब रिपोर्ट आई ना कि उनकी पत्नी और उनकी बच्ची को उनके ही रिश्तेदार ले गए और वे ये बिछोड़ सहन नहीं कर सके और आत्मग्लानिवश उन्होंने अपने आत्महत्या कर ली। अब क्या कह सकते हैं भैया, ये तो समाज है, यहाँ पर स्वार्थ महान हो गया है। स्वार्थी आराधना, ईश्वर भक्ति हो गई, धन ईश भक्ति हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, तो समाज में पतन तो होगा कि जो भी है। अब ये मामला कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर वो मौसम का भी बड़ा विचित्र चरित्र चल रहा है। कभी गर्मी कभी ठंड, कभी गर्मी कभी ठंड, ऐसा होता है। मावठे के आसार भी लग रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर मौसम विभाग के अनुसार 8 नवंबर तक मौसम ऐसा वैसा ही रहना हो रहा है। अब आइए, यहाँ पर 3 करोड़ की व्यय वाला कालिदास समारोह हो रहा, उसमें जनता तो जाती नहीं है और जो विशेष जो वीआईपी रहते हैं वही जाते हैं, वही नाटक देखते हैं और अखबारों में आ जाता है कि इतना अच्छा हुआ, ये हुआ, मगर जनता की भागीदारी तो बिल्कुल ही नहीं है। यह कालिदास समारोह की गरिमा ही समाप्त की जा रही है। अब जो भी हो जाएगा ना, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अब ये कार्तिक मेला पूर्ण रूप से विकसित कब होगा अभी कहना कठिन है, मगर जो भी हो रहा है ना ठीक हो रहा है। अब कल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, ग्रामीण जनता आएगी, पुण्य लाभ करेगी, पुण्य स्नान करेगी और इसी बहाने कार्तिक मेला भी देखने आ जाती है। किंतु कार्तिक मेला अभी पूरा लगा ही नहीं है, विकसित ही नहीं किया गया और ये सब नगर निगम की लापरवाही की वजह से हुआ। तो बेचारे ग्रामीण जो जनता आती है, उनके साथ बच्चे आते हैं, महिलाएं आते हैं ना, वे भी निराश होकर जा रहे हैं। ये सारी उपेक्षा की जा रही है। इसके लिए अब देखना है अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने तो पहले से ही सचेत किया था कि आप ये देव उठनी 11 के पहले ही कार्तिक मेले को पूर्ण विकसित कर लीजिए, किंतु वर्षा के कारण तैयारियां प्रभावित हुई। अब कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होगा। अब आगे का हाल बाद में देखेंगे। अब क्षिप्रा में तट पर जितने चेंबर थे ना, वो ओवरफ्लो होने लगे और गंदा पानी क्षिप्रा नदी में मिलने लगा। अब क्या कर सकते हैं, मिलेगा ही भाई। और क्षिप्रा को दावे तो बहुत किए जाए कि सतह प्रवाहमान बनाएंगे और जो काम अब संभव ही नहीं लग रहा है, किंतु दावे के घोषणाएं कर दो घोषणाएं, कौन पूछने वाला है, कौन कार्रवाई करने वाला है। जो भी जनता को जितना मूर्ख बना सकते हो वो बना दो। अब यहाँ पर हमारे जो सीएम 2028 को लेकर निर्माण कार्यों का जो क्रम चल रहा है ना, उसकी जानकारी लेने के लिए पत्रकारों का ग्रुप गया, जनसंपर्क विभाग के माध्यम से गया होगा और वहाँ पर के वो देखो ये देखो वो निर्माण देखो। किंतु सारा चलो निर्माण तो देखा, मगर आपने जो निर्माण के साथ जो कांड हुए हैं, कमीशनबाजी हुई है, वो कितने पत्रकारों ने देखी। ज़रा इसका भी तो खुलासा होना चाहिए ना। कुछ भी नहीं है, बस सरकारी भोजन करो, सरकारी टुकड़े खाओ और अपने अखबारों में, अपने मीडिया संस्थानों में उसका प्रचार करो। ये भी एक ऐसा ही हुआ है। अब यहाँ पर खजूर वाली मस्जिद से बड़े पुल तक के लिए जो तोड़ने का क्रम चल रहा है ना, उसमें भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। लोगों ने स्वेच्छा से अपने मकान तोड़ना शुरू किए
और जो गटरों की तरफ से हो गया तो पूरे कालियादा गेट तक, खजूरवाली मस्जिद से लेकर कालियादा गेट तक गटरों का गंदा पानी सड़क पर फैलने लगा। ठीक है भैया, आप क्या कर सकते हैं। अब जो है ना योजना तो ऐसी ही है, अब क्या किया जाए। अब कुछ तो कह नहीं सकते, किससे क्या कहे, और सुनने वाला कौन है। यदि जनता ने आवाज़ भी उठा ली तो सुनेगा कौन, सुव्यवस्था कौन करेगा। सुव्यवस्था और सुप्रबंधन से तो प्रशासन और पुलिस को कोई सरोकार है ही नहीं। अब चलिए, अब ये कार्तिक मेले में क्या क्या होगा इसका भी हम पूरा संपूर्ण विवरण आपके सामने रखेंगे। विभिन्न समितियां बनाई गए, आयोजन समितियां बनाई गए, वह होगा। और सबका एक ही लक्ष्य, जी भर के गराड़ू खाओ, जी भर के जलेबी खाओ और जी भर के चाय पियो, बस इसी के लिए एक खाओ पियो समिति बनाई गई है। अब कार्तिक मेले में क्या क्या वो होंगे समारोह, उनका स्तर क्या होगा, ये भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। अब क्या बताया जाए, शहर में तो बड़ी विचित्र स्थिति है, यहाँ पर सभी प्रकार के माफिया सक्रिय हैं, उन्मादित हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है और न नियंत्रण हो सकेगा, क्योंकि प्रशासनिक अफसर और माफियाओं की आपसी साठगांठ है। इस कारण उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अब उज्जैन में एक बड़ी विचित्र स्थिति लग रही है, यहाँ पर ये किसानों और जो बेचारे गरीब लोग हैं ना, उनकी जमीन हड़पने वाली गैंग सक्रिय होगी, तो हड़प लेती है जमीन और बड़े शातिर ढंग से रजिस्ट्री भी करवा लेती है। अभी इंदौर रोड का भी एक चर्चा हो रही है कि एक किसान से इसी प्रकार की धोखाधड़ी की गई और अन्य जगह के किसानों के साथ भी ऐसे धोखाधड़ी की गई। एक कुछ पट्टे वाले से कुछ ज़मीन खरीद ली और उसको कह दिया कि अरे ये तो तेरे पट्टे की ज़मीन है, क्या है क्या नहीं है, रजिस्ट्री करवा ली, हो गया। और जो है ना हमारा जो पंजीयन विभाग, उसके अफसर भी उसी गैंग से संबद्ध हैं, उसी गैंग से मिले हुए हैं। चले, अब जो भी है ना, क्या है, उज्जैन में डकैत राज तो है, गुंडा राज है, माफिया राज है, सब प्रकार के नाटक होना है यहाँ पर। जितने भी नाटक हो सकते हैं ना, वो हो रहा है। अब यहाँ पर जनता की एक मांग है, जनता ने एक मांग रखी कि CBI का अस्थायी कार्यालय उज्जैन में खोल दीजिए, उसकी खुफिया शाखा को उज्जैन में भेज दीजिए, ताकि वहाँ उज्जैन में जितने भी कांड हो रहे हैं, कमीशनबाजी हो रही है, अपराध हो रहे हैं ना, उसका पूरा संज्ञान लेके रखे और उसके साक्ष्य उसके पास में मौजूद रहेंगे। और यह जो CBI की खुफिया टीम है ना, सिंह 2028 के समापन के बाद भी 3 महीने तक उज्जैन में ही रहे, ऐसी मांग जनता कर रही है। अब देखना है कौन क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि केंद्र सरकार और CBI यहाँ पर दस्तक देगी, क्योंकि जो वहाँ डकैती हो रही है, लूट हो रही है ना, उसमें भी तो भागीदारी है ना। अब किसकी भागीदारी है, या किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। चले, जो भी हो गया सब हो जाएगा। क्या होगा, जो सियात 2016 के ही घोटाले का कोई निर्णय नहीं हुआ, तो सियात 2028 के घोटालों का निर्णय कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कह नहीं सकते। अब आइए यहाँ पर पेयजल समस्या की बात करते हैं। पेयजल समस्या बहुत गंभीर है और अब इसके लिए एक मांग आ रही है कि हरिया खेड़ी में 1111 करोड़ का नया बांध बना दिया जाए। अरे भैया, क्यों बना दिया जाए बांध? अब ये गंभीर डैम है ना, गंभीर डैम का दूसरा चरण तत्काल पूरा कीजिए युद्ध स्तर पे। और हमारा दावा है कि जिस दिन ये इसका दूसरा चरण पूरा हो गया ना, उज्जैन को 200 साल तक पेयजल की समस्या नहीं आएगी। ये भी हम स्पष्ट कहते हैं, सारी बाधाएं समाप्त हो गई है। अब तो सिर्फ गंभीर डैम का दूसरा चरण पूर्ण करने की जरूरत है। देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या होगा। और यहाँ घोषणाएं, इतनी घोषणाएं हो गई कि हंसते ज़्यादा, और उनका पूर्ण होना बहुत ही कठिन लग रहा है। शहर उबड़ खाबड़ हो रहा है। भैया, अब एक काम करो, हमें उज्जैन का नया विकास करना है, नया उज्जैन बसाना है।
तो जितने भी जो निर्माण है ना, सबको तोड़ दो, सबको हटा दो, केवल तोड़ दीजिए। अब नए हिसाब से, नई गाइडलाइन के हिसाब से आपको सबको भवन बनाना है। अब 42 फीट के नीचे कोई गैलरी नहीं होगी, और जो ये सेट बैक जो छोड़ते हैं ना, उसके बाद भी आपको अपने भूमि में करीबन 8-10 फीट का ओटला जरूर अनिवार्य रूप से रखना होगा, ताकि भविष्य में 200 साल बाद यदि चौड़ीकरण की करना पड़े ना, तो वो ओटलों पर से हटा दिए जाएंगे और मार्ग चौड़ीकरण हो जाएगा। अब इसके लिए जरूरी है कि एजेंसी कहाँ से लाई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेंगलोर में इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट हैं जो उज्जैन का नया मास्टर प्लान दे सकते हैं। और सतीगेट का सर्किल कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी भी जरा बात बता दीजिए। और उज्जैन में जो 14 दुर्घटना चौराहे हैं ना, वो भी 70 फीट वृत्त के कब होंगे, उनका काम कब लगेगा, इसकी भी जरा जानकारी दे दीजिए। जल आवर्धन के नाम पर जो करोड़ों का खेल होने वाला था, वो तो अभी रुक गया, परंतु वो भी हो जाएगा, क्योंकि मोटा माल, मोटा कमीशन, मोटा भ्रष्टाचार तो होगा ही, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब ये आपके सामने हमने बहुत कड़वे समाचार प्रस्तुत किए, और आपकी धन पालिका है ना, इसका तो चरित्र मत पूछिए। इसका तो क्या चरित्र है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये भगवाधार, दुपट्टेधारी, भगवा शालधारी, ये साधु संतों के यहाँ पर जो अखाड़े, उनमें क्या क्या हो रहा है, हमें जो तथ्य प्राप्त हो रहा है ना, उनका तो प्रसारण करने में हमें शर्म आ रही है। यदि हमने उनका प्रसारण कर दिया ना, तो सारे जो धर्म पालिका का चरित्र डगमगा जाएगा। खैर, अब ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब जो भी है ना, ये तो उज्जैन में हो रहा है, अब क्या कर सकते। अब दूसरा तो कोई सही और सबके सामने कोई प्रस्तुत करता नहीं है। हम प्रस्तुत करते रहेंगे। हम किसी से डरते भी नहीं है, और ना कोई हमारे कोई ऐसे गलत काम है, ना कोई हम भयादौन करते हैं, ये नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की ठगी नहीं करते हैं, कोई किसी गैंग में शरीक नहीं, और अपनी गैंग कोई गैंग भी नहीं बनाते हैं। बस अपने हिसाब से सत्य के प्रति प्रतिबद्ध होकर संवादकता करते हैं, अच्छे अच्छे संवाद प्रस्तुत करते हैं। हम सत्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, संविधान के लिए प्रतिबद्ध हैं, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध हैं, सनातन धर्म के लिए प्रतिबद्ध हैं, और न्याय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं, सुव्यवस्था और सुप्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए निष्पक्षता से सच सबके सामने रखते हैं। आपको आज का यह समाचार कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। और हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। अब तो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए, और आप साक्ष्यमय संवाद हमें प्रेषित करते रहिए। यही हमारे लिए शुभ आशीष है, शुभ आशीर्वाद है, और यही आपकी हम पर असीम कृपा है, और ऐसी असीम कृपा हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।